सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमारा माइंड नाम भूलता नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का नाम आपको आज याद नहीं आ रहा है, आप याद कर करके परेशान हो जाते हैं, याद नहीं आता है, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद अचानक से उसका माइंड में नाम पॉपअप होता है या हाँ नहीं होता संजय है, जी, है ना? होता है, जरूर जरूर इसका सही। मतलब उसका नाम हमारे माइंड के अंदर था, हमें मिल नहीं रहा था। मिल नहीं मतलब रहा था, हाँ, यही इसे होता है। कहते हैं नेस्टेड लूप कहते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड क्या करता है, नेस्टेड लूप में काम करता है। जी संजय जी, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि नाम हम भूलते नहीं है, माइंड नेस्टेड लूप में काम करता है। जब सॉरी, हम नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, थोड़ा हिंदी में हाँ हाँ, एग्जैक्ट? हाँ असल में हिंदी तो मुझे उसका पता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ तो समझ आ जाएगा। हाँ, कोई बात जब मैं नहीं, कंप्यूटर साइंस सॉरी। पढ़ रहा था ना, तो कंप्यूटर साइंस में एक प्रोग्रामिंग में एक टर्म आता है, उसको कहते हैं लूप। लूप का मतलब होता है कोई ऐसा कमांड देना जो घूम रहा हो। मतलब जैसे हम हाँ कहते हैं ना कि तब तक ये फोटो डिस्प्ले करते रहो जब तक 60 सेकंड ना हो जाए, तो हाँ 60 सेकंड होने तक वो घूमता रहेगा, मतलब हम्म, वो फोटो डिस्प्ले रहेगा, है ना? हम्म, तो इसके जब किसी एक काम के अंदर एक दूसरे काम को भी डाल देते हैं कि जब तक ये हो रहा है ये डिस्प्ले होता रहेगा और एक और ये चीज होती रहेगी, तो हाँ लूप के अंदर लूप, यानी एक एक क्या बोलेंगे, चक्र के अंदर एक और चक्र अगर एक हमने डाल चक्कर, हाँ दिया, तो चक्कर। वो क्या है, उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना, जब कोई ऐसी कोई क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं, है ना? हाँ, जाल नेस्टेड लूप का जैसा। मतलब हुआ जाल जैसा। यस राशि जी, बराबर थैंक यू बुना वेरी हुआ मच। जाल, बुना हाँ हुआ जाल। हाँ, बराबर। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपने माइंड में जैसे कोई क्वेश्चन हमने पूछा, यार इसका नाम क्या है, याद नहीं आ रहा, फिर क्या होता है कि वो जो हम बाकी और चीजें कर रहे हैं वो हमारे ऊपर वाले घेरे में चल रही हैं, और ये जो सवाल है ये अंदर वाले घेरे में चला जाता है। इसे नेस्टेड लूप बराबर। कहते हैं, यानी कि माइंड एक सबकॉन्शियस लेवल पे उस इंसान का नाम ढूंढता रहता है अपने फाइल्स में, कि वो बराबर। मेरे फाइल में वो नाम कहाँ पड़ा है ना? और जो सही। ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर हम दूसरे और काम करने लगते हैं, 1 दिन 2 दिन, करने। लेकिन अचानक से वो अंदर वाले लूप में वो फाइल ढूंढ लेता है। मतलब जैसे कहते हैं सही ना कि बात। आपके ऐप में एक सर्च कमांड डाल दिया और वो विंडो मिनिमाइज कर दी, तो सही है। वो ढूंढ लेता है वहां से। तो अभी क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि हम नाम भूलते नहीं है, वो नाम खो जाता है, मतलब उसके खो लिंक जाता, मिसिंग हो जाते हैं, लिंक मिसिंग हो, अंदर ही सही है, बात। लिंक खो गया है ना? सही बात। तो दूसरा, अभी क्विक सॉल्यूशन पे आता हूँ, क्योंकि एक और क्वेश्चन है फिर एक लर्निंग भी है। तो देखिए यस। क्या होता है कि नाम याद रखने के 2-3 तरीके हैं बहुत अच्छे, जो मैं भी यूज करता हूँ। ऐसा नहीं मुझे दुनिया के सारे लोगों का नाम याद है जिनसे मैं मिला हूँ, नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी नाम याद रखने में मैं थोड़ा बेहतर हूँ। मतलब अगर आपने, संजय जी आप वर्कशॉप में थे तो आपने देखा होगा कि शायद मैंने पहले ही दिन सबके यस नाम यस। से एड्रेस करना शुरू कर दिया था सबको। यस यस, वो तो पता था। हाँ बहुत अच्छी तरह सब सबका नाम याद रखते थे। हाँ, सही। तो वो कैसे करते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे पहली बार जब आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे मिला मान के चलो, है ना? तो मैं पहली बार, देखो लोग ज्यादातर क्या होता है ना कि अपने आप को वैल्यू देते हैं इतना, वो दूसरे को वैल्यू देना भूल जाते हैं, तो लोग अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी दूसरे इंसान से मिले, तो हमें बड़े ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए, उसका नाम पूछना चाहिए, है ना? जैसे कि मैं आपसे मिलूंगा तो मैं पूछूंगा, अच्छा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका नाम क्या है? तो आप मान के चलो कहते हैं संजय, संजय बिछुए, है ना? तो मुझे फिर सेकंड काम क्या करना है, देखो पहला मैंने क्या किया, ध्यान से सुना आपका नाम क्या है। दूसरा यस। क्या है कि मुझे जल्दी से जल्दी आपके नाम से आपको एड्रेस करना चाहिए, है ना? हाँ। यानी कि क्या हो गया, वो पीआईआर जो माइंड में बन रही है वो स्ट्रांग हो गई ना, रिपीट स्ट्रांग हो हो गई। गए। तो सही मैंने बात, रिपीट फिर होने क्या से करना स्ट्रांग है, हो गए। हाँ, तो मैंने क्या बोला, आपने बताया कि मेरा नाम संजय बिछुए है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ओके संजय जी, बहुत ही बढ़िया नाम है आपका, है ना? और मेरा एक फ्रेंड भी है बीटेक में जिनका नाम संजय है, तो उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी थी। तो अब देखो क्या हो गया कि संजय नाम को मैंने 2 रेफरेंसेस दे दिए, एक तो मैंने दोबारा बोल दिया, वो रिपीट हो गया, प्लस मेरा उस पर्टिकुलर नाम के मैं दूसरे इंसान को कभी जानता हूँ, है ना? क्लियर हो रही है संजय जी? यस यस यस। तो क्या हो रहा है कि वो मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और अगर मान के बराबर। चलो कि मुझे मेमोरी टेक्निक लगानी हो, है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर्सन को और आपको एक साथ इमेजिन करूंगा, जैसे मेरा वो जो हाँ। फ्रेंड संजय है वो आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ा है ना? या सही। है ना, हम दोनों आपको गले लगा रहे हैं या कुछ भी ऐसा, मतलब एनीथिंग हाँ। क्रिएटिव फनी कुछ भी। तो अब आपका माइंड मेरे माइंड, आपका जो नाम है वो मेरे माइंड में और भी ज्यादा अच्छे से रजिस्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छे से ध्यान से सुनना है नाम को, दूसरा उसके नाम से उसको कॉल करना है, तीसरा अगर कोई कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं आप, है ना, कि हम्म। उस नाम से आप किसी और इंसान को जानते हैं या उस नाम में मेमोरी कुछ जोड़, यूनिकनेस है ना? तो यूनिकनेस जोड़ते हैं। हाँ, यूनिकनेस ढूंढना है तो वो करना है। और फोर्थ जो है वो ये है कि जब आप अपना किसी के साथ इंटरेक्शन खत्म कर रहे हैं, अब आप टेक ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम भी उस पर्सन को उसके नाम से एड्रेस करिए। तो वो नाम
जितनी देर में आपके साथ उसका कम्युनिकेशन हुआ ना, उतने में 4 बार आपके माइंड में वो नाम की फाइल स्ट्रांग हो गई, उसकी सही इमेज भी स्ट्रांग हो गई। तो उसके अपीयरेंस में, उसके इमेज में, उसके नाम में कुछ ऐसा खास होगा जो जुड़ जाएगा, है ना। जुड़ गया। और वो फाइल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नाम याद रहने लगेंगे, सही है, एकदम राइट सर, पूरा ध्यान में आ गया। है ना। थैंक यू सर। चलिए, ओके संजय जी, ओके।